इस समय पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। पूरे देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हर तरफ कोरोना ने तबाही मचाकर रख दी है। कोरोना से मची तबाही के बीच सरकार की ओर से टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है। 1 मई से तो 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें तय करनी शुरू कर दी है। भारत में अभी 3 कंपनियों की वैक्सीन उपलब्ध है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस में बनी स्पुतनिक वी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने अपने हर डोज की कीमत का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए इनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी अलग अलग कीमत में वैक्सीन दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में कोविशील्ड के एक डोज की कीमत 400 रुपए होगी और कोवैक्सीन की एक डोज के लिए 600 रुपए चुकाने होंगे। बात करें प्राइवेट अस्पतालों की तो देश के निजी अस्पतालों में कोविशील्ड का एक डोज 600 रुपए का रहेगा, जबकि कोवैक्सीन के एक डोज के लिए 1200 रुपए चुकाने होंगे। विपक्षी दल वन नेशन वन प्राइस की मांग कर रहे हैं, यानी पूरे देश में वैक्सीन की कीमत एक समान होनी चाहिए। इतना ही नहीं, विपक्ष का यह भी कहना है कि वैक्सीन की कीमत बहुत ज्यादा है, इसकी कीमत और कम होनी चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी वैक्सीन लगवा सके। भारत में वैक्सीन की जो कीमत तय की गई है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यही वजह है कि विपक्ष के साथ साथ आम लोगों में भी इस फैसले के खिलाफ नाराजगी है। कई राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी लोग चाह रहे हैं कि वैक्सीन की कीमत और कम की जाए। भारत में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और देश में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ लड़ाई में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका तीसरा चरण 1 मई से शुरू होगा। 1 मई से 18 साल का कोई भी शख्स कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा सकेगा। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के एक डोज की कीमत प्राइवेट अस्पताल में 600 रुपए रखी गई है, जो कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा है। अगर राज्य सरकारें वैक्सीन का खर्च उठाने से मना करती हैं तो राज्यों के सरकारी अस्पतालों में प्रति डोज के लिए लोगों को 400 रुपए देने पड़ सकते हैं। केंद्र को मिलने वाली नई खेप और राज्य सरकारों को मिलने वाली डोज की कीमत 400 रुपए प्रति डोज भी अमेरिका, यूके और यूरोपीय यूनियन की सरकारों को मिलने वाली कीमतों से ज्यादा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन सप्लाई के लिए समझौता कर चुके देशों जैसे बांग्लादेश, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका के मुकाबले भी भारत में कीमत ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर देशों में सरकारें मुफ्त वैक्सीनेशन कर रही हैं। सरकार अब तक सीरम इंस्टीट्यूट से 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन ले रही थी, लेकिन अब इसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि शुरुआती कीमत एडवांस फंडिंग पर आधारित थी और अब उसे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक निवेश की जरूरत है, जिसके चलते वैक्सीन की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। The central government opened up the vaccination policy. केंद्र सरकार ने इस वैक्सीनेशन पॉलिसी को तुरंत खोल दिया, उसे लिबरलाइज कर दिया। जब ये इसे लिबरलाइज कर दिया गया, स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, ओपन मार्केट की बात भी हो रही थी, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ गए। ये सब कुछ होने के बाद कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। बहुत दुख के साथ मैं कहूंगा और उन भ्रमों को भी आपके सामने रखता हूं। क्या मुख्यतः कौन से भ्रम फैलाए गए? मुख्यतः 3 विषयों पे यहां भ्रम फैलाया गया। नंबर 1, डिफरेंशियल प्राइसिंग। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और इस कारण से दोनों के बीच में जो प्राइसिंग है
केंद्र सरकार कम प्राइस में खरीद रही है, राज्य सरकार ज़्यादा प्राइस में खरीद रही है। कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल प्राइसिंग हो रहा है। एक ये विषय कहा गया। दूसरा विषय कहा गया कि गरीबों का क्या होगा। विल द पुअर बी गिवन वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या जो गरीब लोग हैं उनको वैक्सीनेट नहीं करेगी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट में? और तीसरा विषय जो कहा गया वो बिल्कुल उलट था। जो पहले ओपन मार्केट डिमांड कर रहे थे वो आज कह रहे हैं कि ओपन मार्केट क्यों हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें क्यों आ गए। मैं इसे एक एक करके समझाता हूं ताकि जो जनता जनार्दन है, जो आप नागरिक हैं, आप भ्रम में ना रहें, आप समझ सके। पहला, डिफरेंशियल प्राइसिंग। क्या केंद्र राज्यों के साथ कोई सौतेला व्यवहार कर रहा है? क्या दोनों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार का अनबन है? प्राइसिंग में डिफरेंसेस है? बिल्कुल नहीं। एक बात याद रखिए, 50% कोटा जो राज्य सरकार का है और 50% कोटा जो केंद्र सरकार का है। ये जो 50% केंद्र सरकार के पास है, 50% दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, ये जाता किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास ही जाता है। केंद्र सरकार अपने पास कुछ नहीं रखता। जो मेरा है वो तेरा है, अर्थात 50% जो केंद्र का है, केंद्र के कोटे से जो वैक्सीनेशन आता है, जो वायल्स आते हैं, वो किसके पास जाता है? वो राज्यों के पास ही जाता है। राज्यों को मुफ्त दिया जाता है। 45 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको बताया, जो गरीब हैं, इनको मुफ्त लगता है। जो वनरेबल हैं, इनको मुफ्त लगता है। तो राज्यों को वंचित नहीं रखा गया। ये जो प्रोजेक्ट किया गया कि केंद्र अलग है और राज्य अलग है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है, 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद, इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। देखिए, आज जैसे दिल्ली की हालत है कि दिल्ली में किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। हमारे लोकसभा में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, यहाँ पर 300 के करीब में नॉर्मल बेड में लोगों को लिया जा रहा है। यहाँ पर वेंटिलेटर भी है, मगर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भी ऑक्सीजन की। मंत्री होगा, उनकी माओ को बैठ दे रहे हैं, उनके बेटों को बैठ दे रहे हैं। हम पागल है, जनता मर जाए, जनता मर जाए क्या? खाली उनकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हम लोगों की माँ नहीं है क्या? खाली 2 बंदे केयरिंग के लिए, खाली 2 बंदे 50 दिनों के लिए। पता नहीं क्या, कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा, और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। एक बात तो तय है, पल पल ऑक्सीजन के लिए इस जंग में अगर देश को बेहतर हालात की उम्मीद बनती है तो वो है तेज रफ्तार वैक्सीनेशन से। क्या मेडिकल सिस्टम को चरमराते देख जनता कम से कम ये उम्मीद लगाकर रखे कि तेजी से वैक्सीन लग रही है? क्या जब 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी तो तैयारी पूरी है? देश में कोरोना के मामले 3.5 लाख के पार है और वैक्सीन पर अब सियासी तकरार है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसा। कहा, भारत को भाजपा के सिस्टम का शिकार नहीं बनाया जाए। राहुल गांधी ने मुफ्त टीकाकरण की पैरवी की। ट्वीट कर कहा कि अब बहुत चर्चा हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। इधर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त वैक्सीन का ऐलान करते हुए कहा कि वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों, 1 नेशन 1 प्राइस हो। बीजेपी कह रही है कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव पर जानबूझकर
विपक्षी पार्टियां अफवाहें फैला रही हैं। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपए में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए। ये जो 50% केंद्र सरकार के पास है, 50% दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, ये जाता किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास ही जाता है। एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवानी। इस सियासी जंग के बीच अब लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मुंबई के वैक्सीन के लिए कतार देखिए। क्या सरकार और प्रशासन की वैक्सीन ड्राइव से नजर पूरी तरह से हट गई है?